साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज एक चमार का बेटा मुझे पे ताव दे के घूम रहा है। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से एक नरेंद्र मोदी जी जो शास्त्रों के अनुसार शूद्र हैं, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आजाद समाज पार्टी से जो है कि प्रदेश संगठन मंत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, दुल्हे सिंह आजाद जी से कुछ सवालात हम भीम आर्मी के ताल्लुक से करेंगे। अक्सर सिर्फ विरोध की राजनीति का आरोप लगता है, क्या आपके पास जमीनी समाधान मौजूद है? पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और जिन्होंने समय निकालकर मेरा इंटरव्यू लिया है। और आपका पहला प्रश्न है कि भीम आर्मी पर विरोधी लोग आरोप लगाते हैं। जब एक गरीब परिवार का बेटा, एक दलित, पिछड़ा दलित और गरीब परिवार का बेटा जब राजनीति में ऊपर उठता है तो स्वाभाविक है कि विरोधी पार्टियों उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा, क्योंकि जो जिनकी जड़ें राजनीति में जमी हुई है उनकी जमीनें खसकती हुई दिखाई दे रही। तो आपने हमारा एक उदाहरण देखा होगा कि नगीना के सांसद माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब एक शिक्षक के बेटे थे, जिन्होंने अपनी लगातार मेहनत, कई यातनाएं झेली। पुलिस ने भी प्रताड़ित करा, सरकार ने भी करा, राजसुका तक उन पे लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो जब एक दलित का बेटा जब गांव में जब मूछें रख के जब निकलता है, जब बुलेट पे निकलता है, जब वो घोड़ी पे चढ़ता है, तो जब आगे बढ़ता है तो विरोधी पार्टी उस पर आरोप लगाने, गिराने की कोशिश करती है कि इनको विदेश से फंडिंग आता होगा, इनको कोई बाहर से कोई मदद करते होगा। लेकिन ये देश का इतिहास गवाह है कि जब देश में दलित और पिछड़ा और ओबीसी समाज का कोई आगे बढ़ता है उस पर कैसे न कैसे आरोप लगा के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। दलित युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है, क्या संगठन उसे सही दिशा दे पा रही है या सिर्फ सड़कों तक सीमित? कि हम इतिहास के बारे में देखें तो कुछ लोग जाति बताने में शर्म महसूस करते थे। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट और माननीय विनय रतन सिंह जी ने एक भीम आर्मी का नाम दिया, जिस आज लोग गर्व से कहते हैं, शर्म से नहीं कहते, गर्व से कहते हैं कि हम उस जात के हैं। और गांव में जब निकलते तो गांव में वोट लगाना जाति के नाम से, और युवाओं में आक्रोश नहीं है, युवाओं में दबंगता आ गई है। युवा मूछे पे ताव देकर घूम रहे जब भीम आर्मी आई जब से, और कोई युवा नाराज नहीं, सभी युवा भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी पे तटस्थ और आस लगा के बैठे हुए हैं कि कब ये सत्ता में आए और कब हम बहुत सालों से वंचित है। आज भी अब गांव में देखते हैं तो हमारी समाज के जो लोग हैं उनके गांव में आज भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो आज भी उनको गांव में मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। चंदा तो देते हैं मंदिर में, लेकिन जब यज्ञ होता है, जब प्रसादी होती है तो उनको अधिकार नहीं जाने का। आप देखते हैं शमशान घाट तक मैंने तो शमशान घाट की लड़ाई लड़ी है कि इंसान जीते जी तो सुखी नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी उसको शमशान नसीब होता है। गांव में आज भी हेडपंप पे पानी टच करने पर मटका फोड़ दिया जाता है, अछूत हो जाता है। तो ये स्वाभिमान जो हमें सिखाए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से सिखाया, और इसके अगर से जाता है बाबा साहब के बाद अगर कोई माननीय और कांसीराम साहब आए, और कांसीराम साहब के बाद अगर कोई आया है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी आए, और हम सब लोग पूरे SC ST OBT और माइनॉरिटी के लोगों सब उनमें माननीय और कांसीराम साहब का रूप देखते, झलक देखते हैं। सरकार कहती है योजनाएं चल रही हैं, आप बताएं जमीन पर सबसे बड़ी नाकामी क्या है? सिर्फ झूठे वादे। भाजपा का एक नारा है कि जो झूठ बोलो जोर से बोलो। सारे कागज पे योजना बन रही है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोहन यादव जी कब लाए मालूम है आपको? जब सारे किसानों की फसल बेच चुके थे और वो फसल व्यापारियों के पास रही, वहां पे भावांतर योजना जीरो साबित हुई है। परेशान ले लोग, गरीब परेशान है। PM आवास सारे कागज पे चल रही है। लाडली बहना, बहुत सारी बहना वंचित भी है लाडली बहना से, कुछ बहना को लाभ मिला है। सराहना भी करता हूँ इससे कि लाडली बहना से फायदा मिला, लेकिन देश के आर्थिक बोझ बड़ा है। लेकिन सरकार सारे काम ज्यादातर कागज पे कर रही है, प्लेटफॉर्म पे जीरो। अगर इस बात को अपन प्रतिशत पर लेकर आए तो कितने प्रतिशत बीजेपी काम कर रही है, कितने प्रतिशत अगर जो इस पर अपन, ये बड़ा जटिल विषय है आपका जी। मैं अगर इसको बोलूं कि कागज में तो 100% है और जमीन स्तर पर जीरो है। आरक्षण पर हमला हो रहा है, भीम आर्मी की ठोस रणनीति सिर्फ बयान या कुछ और? मैं आरक्षण की अगर बात करें, मैं तो कह रहा हूं कि हम तो आरक्षण आपके मुंह पे फेंक देंगे। आप जातिवाद खत्म कर दो, कास्टवाद खत्म कर दो ना। आप जातियां, कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई किसी का अपमान होता है वो आर्थिक आधार पे नहीं होता है, अमीरी गरीबी देख के नहीं होता है।
जब एक दलित का बेटा, एक चमार का बेटा घोड़ी पर बैठता है तो उसको ये कह के रोका दिया जाता है कि ये छोटी जात का है। क्या किसी ब्राह्मण की आज तक गरीबी होने के नाते उसको घोड़ी से उतारा गया? क्या किसी राजपूत को गरीब होने के उस घोड़ी से उतारा गया? अपमान किया कि नहीं? आर्थिक आधार आरक्षण, ये जो आरक्षण, ये गरीबी हटाओ योजना का नाम नहीं है। ये आरक्षण तो लेवल, एक मेरा छोटा भाई अगर पिछड़ गया है तो उसको मेरे बराबर लाने के लिए उसको अवसर दिया जाना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि सरकार आरक्षण के नाम पे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सारी चीजें ठेके में दे देगी उन्होंने। वो बहुत सारी चीज तो बेच दी और बहुत सी ठेके में दे दी। और ठेका किसके पास है? आप आंकड़ा लगा ले, क्योंकि जो देश के जितने भी प्रॉपर्टी के मालिक है सब बड़े बड़े धन्ना सेठ है। दलितों के पास कुछ भी नहीं है। मल्टी का आप आंकड़ा निकाल लीजिए, केंद्र सरकार में आप लगा लीजिए, राज्य में प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा है? आज भी दलित परेशान है, उसके पास 2 बीघे, 1-1, 2-2 बीघे के टुकड़े की जमीन नहीं, वो भी परेशान है, मजदूर कर रहा है। फिर जब आरक्षण बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि शौचालय और देवालय में आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल आप बोलिए। शौचालय और देवालय का भी आरक्षण में बदलाव होना चाहिए। जो लोग बरसों से मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जो लोग बरसों से मंदिर में कब्जा करके बैठे, उनको शौचालय में लगा दिया जाए। वो जो लोग शौचालय साफ कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, जो लोग बरसों से गटर साफ कर रहे हैं, उनको मंदिर की पुजारी बना दिया जाए। यहाँ पे भी आरक्षण बदलाव होना चाहिए ना भाई। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है भाई? सरकार जो भाजपा की जो सरकार है, ये आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसका मैं जुगता जाता उदाहरण देता हूं। सरकार जब चुनाव आती है, जब माननीय राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तो बाबा साहब के फोटो लेके घूमते हैं, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं अम्बेडकरवादी हूं। मोदी जी भी कहते हैं मैं भी अम्बेडकरवादी हूं। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं। जब भाई ग्वालियर में हम पिछले 1 साल भर से लड़ रहे हैं कि हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति आज तक ले, अच्छा वो लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं? वो भी हिंदू है। बड़ी मजे की बात तो ये, अगर कोई मुसलमान अगर विरोध करता तो हम सोचते कि यार बाबा साहब का विरोध कौन कर रहे हैं? मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन एक हिंदू ही विरोध कर रहा है। वो बार बार हमें टेस्ट ये कर रहा है कि बाबा साहब के हम उलझे रहे। अभी उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान ही लिखा, हम उलझे रहे। भाई तुम्हारी आदत है बाप बदलने की, हम थोड़ी बाप बदलने। हम तो डंके की चोट कहते हैं कि बाबा साहब ही इस देश के संविधान निर्माता, और बाबा साहब ने संविधान लिखा है। बाबा साहब की संविधान की वजह से संविधान लिखा है। बाबा साहब की संविधान की वजह से आज एक चमार का बेटा मुच्छे पे ताव दे के घूम रहा है। बाबा साहब की संविधान की वजह से एक नरेंद्र मोदी जी जो शास्त्रों के अनुसार शूद्र हैं, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए। बात आपकी बिल्कुल सही है कि पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। संविधान के तहत जो है कि इंसान जब चलता है तो हर चीज नियम और कानून के तहत आती है। हिंसा के मामलों में संगठन का नाम जुड़ता है, आप जिम्मेदारी किससे तय करते हैं? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी लोग पढ़े लिखे लोग। आप देखें कि हम किसी भी चीज को लेकर हम हिंसा पे विश्वास नहीं। हम परम धर्म, हम तथागत गौतम भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनके वंशज है, जो उन्होंने पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं बोल, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया था। कब मोदी जी भी कहीं विदेश जाते तो बोलते कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूं, यूं नहीं बोलते मैं राम की नगरी से आया हूं, कभी नहीं बोलते। बोले मैं तथागत गौतम भगवान बुद्ध की नगरी से आया हूं। तो हम तो भाई शांति प्रिय लोग हैं, हम हिंसा में विश्वास ही नहीं करते। हमारे लिए तो तलवार से बड़ी कलम है, 100 तलवार के बराबर एक कलम भारी है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये जो प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, सिर्फ हमें बदनाम करने का प्रोपेगेंडा, इसके अलावा कुछ नहीं है। युवा पूछ रहे हैं नौकरी कब मिलेगी, सिर्फ आंदोलन कब तक, क्या आप जवाब देंगे? युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि नौकरी देना किसका काम है? कौन देता है नौकरी? भाई आपको बता दूं, आप अच्छे मीडिया है, आप तो पूरे देखते हैं। नौकरी देना काम सरकार में, सरकार चाहे तो किस नौकरी। अभी सरकार ने, आपने देखा हो कि माननीय ओम बिरला जी की बेटी की उन्होंने लेटर एंट्री के माध्यम से कलेक्टर बना दिया डायरेक्ट, बिना आईएएस परीक्षा पास करे हुए। ये सरकार की ताकत है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जब तक आप लोग सरकार में नहीं आएंगे, जब तक आपकी सरकार, आपकी विचारधारा के सीएम पीएम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक आपकी नौकरी आपके लिए कौन सुरक्षा करेगा? नौकरी सरकार निकालती है, वो सरकार का दायित्व बनता है। हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, सरकार का दायित्व बनता है कि ये प्राइवेटीकरण खत्म करके सरकारीकरण, जो सरकारी फर्म बंद हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, रोडवेज बंद हो चुकी है, बीएसएनएल बिल्कुल इन्होंने बंद करने के कगार पे कर दिया है, ये उनके फर्म वापस चालू करे सरकार और युवाओं को अवसर दे। लेकिन इसके लिए युवाओं को भी आना पड़ेगा कि इस बार आप 50 साल से 60-70 साल तक भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। एक बार माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक बार मध्य प्रदेश में हमारी आजाद समाज पार्टी की सरकार बना दीजिए। नौकरी देने वाला आपके दरवाजे पे आपका इंतजार करेगा कि फलाने जनाब कब बाहर निकलोगे या आपका ज्वाइनिंग लेटर पकड़ो। हमारी मंशा काम करने की, हमारी मंशा कागज पे नहीं, हमारी मंशा धरातल पर काम करने की। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी असफलता क्या रही? ईमानदारी से थोड़ा सा आप मुझे एक हल्की सी झलक दीजिए।
आपने बड़ा कंफ्यूज सवाल पूछा। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए होता क्या है, अक्सर 100% कुछ भी सफल नहीं होता, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। 25%, 20% जो सा आपके जहन में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा कामयाबी की सफलता रही है, थोड़ा सा हम इस पे झुकेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की नाकामी कुछ नहीं है। जो लोग हमारे ही वर्ग के लोग भाजपा और कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वो उनकी ऐसी मानसिकता है, उनका दिमाग ऐसा चलता है कि अगर ये लोग अगर प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जमीन से नीचे से जमीनें खसक जाएगी। जो गुलाम टाइप के आदमी रहते हैं ना, वो आपने एक तीतर नाम सुना होगा, मैं तीतर का उदाहरण दे रहा हूँ। एक तीतर शिकारी क्या करता है, एक तीतर पालता है और तीतर से हवा निकलवाता है। तो चुनाव में भी हमारे जो कुछ भाजपा कांग्रेस के जो तीतर हैं, वो हमारे बस्ती में जाते हैं, बोलते हैं कि ये फलानी पार्टी सही है, ये कांग्रेस पार्टी सही है। तो हमारे युवाओं को, हमारे जो युवा तो भटकने वाला नहीं, लेकिन युवा के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहीं न कहीं भटक जाते हैं। इसलिए हम थोड़ा पीछे, लेकिन इस बात की हमने तटस्थ कसम खा ली है कि संसद से लेकर सड़क तक वो सभी की लड़ाई हम लड़ेंगे। हम किसी एक जाति की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमें वोट सबसे चाहिए भाई। हमारे पास अगर कोई पीड़ित बनकर आएगा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, हम उतनी ही मदद करेंगे जितने हम हमारे लोग की करते हैं। से असहमत दलित नेताओं को सरकार असमर्थक कह देना कितना सही है? बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं भाई। भारत, हमारा संविधान सबको आजादी देता है, विचारधारा की लड़ाई है। अभी देश में विचारधारा, दो तो विचारधारा काम कर रही है, एक मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। अम्बेडकर विचारधारा मानव का एक करने की बात करती है। हम दलितों की भी लड़ाई लड़ते हैं, मुस्लिमों को भी लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि देश में आज भी जो अत्याचार, अपराध जो होता है वो धर्म देख के होता है। हाँ, अगर किसी ने कोई गलती की, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए सारे कानून उस पर थोड़ा लागू, सारी धारा, गलती बाय मिस्टेक भी कर देगा तो सारी धारा उस पर लगा दी जाएगी। अगर दूसरा हो तो भारत का संविधान हमें ये आजादी देता है कि कानून सबके लिए एक है, ना एससी के लिए अलग है, ना एसटी, ना ओबीसी के लिए अलग है। अगर कोई दलित का बेटा अगर मर्डर करेगा तो 302 लगेगा, तो अगर कोई राजपूत का बेटा भी मर्डर करेगा 302 लगेगा। तो फिर मुस्लिम को एक नजर से क्यों देखा जाता है? मैं देख रहा हूं कि मोम मिसलिंग के मामले देख लीजिएगा आप, बहुत ज्यादा तादाद मात्रा में बढ़ रहा। अभी लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं रहता है, सबको पता रहता है, लेकिन संगठन राजनीतिक दबाव में उसको मोड़ दिया जाता है। और ये बात आती है आखिरी में तो बड़ा हैरान रह जाता हूँ, मीडिया वाले भी छाप देते बड़े बड़े कि इसको पता नहीं था, दो लड़के की मां होने के बाद पता चला कि मुस्लिम था। भाई आप सिर्फ टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ धर्म देख के कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम का राज, इसके पहले हिंदू धर्म का ही राज था, राजा महाराज सारे लोग सब, मुस्लिम का राज था। 1200 वर्ष तक इस देश में अलग अलग राजा मुस्लिम शासक ने राज करा। वो चाहते तो कब से देश को इस्लाम धर्म में, लेकिन आप जोधा अकबर का उदाहरण देख लीजिएगा। उनके घर में जोधा बाई भी उनके हिंदू धर्म को मानती थी और अकबर भी उनके खुदा को मानते थे। इस देश में कभी भी धर्म के नाम से, जब से बीजेपी आई है, जब से डिवाइडेशन होने लगा जातीय और धर्म के नाम से। और भाजपा के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो धर्म के नाम से लड़ाती है, जाति के नाम से लड़ाती है और राज करती है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि अपने कुछ शहरों में, उज्जैन में भी और कई आसपास इलाकों में कुछ संगठन ऐसे काम करते हैं जो कहीं भी अगर क्राइम वगैरह होता है तो वो उसको जो है कि देखकर फौरन सरकार बाद में आती है, पहले संगठन पहुंचता है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि राजनीति चले या नहीं चले, सामाजिक संगठन निरंतर चलता रहना चाहिए। आप भी चुप बैठेंगे, मैं भी चुप बैठूंगा तो इनके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा? तो आवाज उठाने के लिए किसी न किसी संगठन के माध्यम से हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बेरी हो चुकी है। सरकार कितने भी अपराध हो, सरकार उस बात पे एक्शन लेती है। तो जब तक संगठन सड़क पे नहीं आएगा तब तक कानून जो रखवाले, जो पुलिस वाले हैं, थानेदार है या कोई भी, जब तक, कल की मैं बात बता देता हूं कि खेड़ा खजुरिया में एक मामला हो गया था, तो उसके लिए भी संगठन को आना पड़ा, तब जाके एफआईआर हुई। तो संगठन को सड़क पे आना पड़ेगा, लेकिन संगठन वो संगठन जो जाति धर्म अभी जो सरकार के तरफ उनका झुकाव है, कुछ संगठन जो है कि सरकार के खिलाफ, कुछ संगठन को हो सकता है उनको सरकार से फंडिंग प्राप्त हो रहेगी। अभी हमने देखा हो कि माननीय जीवन सिंह शेरपुर जी, अभी एक वहाँ भाषा समुदाय जो है, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके साथ गांव में गए वो, लेकिन एक पक्ष से सुन के आ गए।
वहां हमारी भीम आर्मी लगी रही, डटा लगी रही, हमने मुकदमा दर्ज करा लोगों के ऊपर और हम लड़ रहे। हम जो भीम आर्मी जो लड़ती है वो जाति धर्म नहीं देखती है कि ये कौन जाति का है, कौन से धर्म का है, ये क्या है, ये छोटा है बड़ा है। अगर हमारे साथ अगर कोई महिला का, अगर किसी भी महिला का अगर अपमान हुआ है या शोषण हुआ है, तो चाहे वो किसी भी धर्म की महिला, अगर इस देश की सारी बहनें अगर भीम आर्मी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आएगी या भीम आर्मी से मदद मांगेगी, तो हम उतनी मदद करेंगे जितनी हम हमारे वर्ग के लोगों को करते हैं। हमने तो यहाँ पे राजपूत समाज की बहन बेटी को भी हमने न्याय दिलाया उज्जैन में, और ब्राह्मण समाज की महिलाओं को भी हम न्याय दिलाते हैं। जब हमारे पास आती है तो आती है, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास सभी प्रकार के लोग आते हैं। कोई मैं जाति धर्म देख के काम नहीं करता हूँ, मेरे पास जो आएगा उन सबकी मैं मदद करता हूँ। ठीक है, आज की चर्चा हमारी दुले सिंह आजाद जी के साथ रही और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी रही कि लोगों को जो है कि संविधान के बारे में और आने वाले वक्त में जो है कि ये सपोर्ट करेंगे। जितना भी हो सके आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। नमस्कार, जय भीम।